नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसा केस लेकर आए हैं जिसने एक समय में पूरे बिहार को आश्चर्य में डाल दिया था और ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि एक ऐसी हरकत भी कोई कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीरज मोदी नामक एक अध्यापक की, जो भागलपुर के एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाया करता था। पर उसकी एक छात्रा पर नज़र अच्छी नहीं थी। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो सारे बच्चे घर को जा चुके थे और क्योंकि वह छात्रा किसी कारण से स्कूल में ही थी तो नीरज ने भी प्लान बना लिया था कि वो भी आज घर नहीं जाएगा। और मौका देखते ही उसने उस बच्ची के साथ गलत काम को अंजाम दिया। पर जब इन सभी बातों का पता बच्ची की माँ को लगा तो ये बात स्कूल के टीचर व पुलिस को पता चलती है, जिसमें फिर ये केस कोर्ट तक जाता है और बच्ची की गवाही देने के बाद पोक्सो एक्ट के तहत नीरज को 2 साल तक जेल में रखा जाता है। फिर नीरज को कुछ समय के लिए बेल मिल जाती है। वह क्योंकि उसने कुछ साल जेल में गुजारे थे तो उसे थोड़ी देर की राहत मिल जाती है। पर ये शायद ये राहत, या कह लीजिए यूँ राहत में रहना नीरज का ऊपर वाले को पसंद नहीं आता। वह 27 फरवरी 2022 को नीरज की मौत हो जाती है। वह क्योंकि नीरज पर मुकदमा चल ही रहा होता है, वह उसकी सज़ा भी पूरी नहीं हुई होती है, इसलिए उसके पिता अंतिम संस्कार का काम निपटाकर नीरज का डेथ सर्टिफिकेट लेकर पुलिस के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो पुलिस ने भी हाई कोर्ट पर आगे बात बढ़ा दी, जिस पर यह ऑर्डर आया कि नीरज पे चल रहा मुकदमा अब बंद कर दिया जाए व उसकी सज़ा को रद्द कर दिया जाए। लेकिन जब यह खबर उस बच्ची की माँ तक गई तो उसे इस बात का यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने जासूसी करानी शुरू कर दी। वह उसके घर पर नज़र रखना शुरू कर दिया और जब पता किया गया तो कुछ ऐसा सामने आया जिसमें सबके होश उड़ गए। जी हाँ, असल में नीरज के रिश्तेदारों से व उसके घर अगल बगल रहने वाले पड़ोसियों से जब पूछा गया तो उन्हें नीरज की मौत के बारे में कुछ भी पता था ही नहीं। यहीं उस बच्ची की माँ का शक यकीन में बदल जाता है। फिर उसकी माँ पुलिस थाने पर जाकर ये बोलती है कि नीरज की मौत नहीं हुई है और मुझे लगता है वो ज़िंदा है, और जो डेथ सर्टिफिकेट्स उसके पिता के द्वारा पुलिस को दिए गए हैं वो सभी नकली है, फर्जी है। पर पुलिस उसकी बात को हंसकर टाल देती है कि चलो माना कि ये सब नकली है, पर उस फ़ोटो का क्या, इसमें तो नीरज चिता पर लेटा हुआ है। और क्योंकि उसकी माँ को समझ आ गया कि पुलिस उसकी बात नहीं मानेगी तो वो हाई कोर्ट तक जाती है और अपनी अर्ज़ी को पेश करती है। और फिर हाई कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देती है तो पुलिस अपनी एक टीम बनाकर उसके गांव तक पहुंच जाती है और पूछताछ करने पर उस महिला की बात सच निकलती है। वह ऐसे कई जगहों पर तलाश करने पर पुलिस को मिलता है कि नीरज की मौत नहीं हुई है, वह अभी भी ज़िंदा है। तो फिर पुलिस नीरज के पिता को थाने ले जाती है। वह 2 से 3 डंडे लगाने पर उसके पिता के मुंह से सारा सच बाहर आ जाता है और वह बताता है कि हाँ, मेरा बेटा ज़िंदा है। क्योंकि अपनी सारी उम्र जेल में नहीं बिताना चाहता था, इसलिए जब उसे बेल मिली, जब वह घर आया तो उसने मुझसे कहा कि आप पुलिस को ऐसे यकीन दिला दीजिए कि मैं मर गया हूँ। वह चिता पर लेटकर आप लकड़ी देते हुए एक पिक्चर उठा लीजिएगा, जिससे यह सबूत पक्का हो जाए कि मैं मर गया हूँ। और पुलिस को ये बात पता चलेगी तो बात हाई कोर्ट तक पहुंचकर मुझ पे चल रहा केस यहीं बंद हो जाएगा और मैं दूसरे शहर जाकर अपना घर बसाऊंगा और आपको भी कुछ समय बाद वहीं पर बुला लूँगा। तो पिता भी उसकी मोहब्बत में ये सब करने के लिए राज़ी हो गया और तब नीरज को भी खबर हो गई।
कि उसका बूढ़ा बाप पकड़ा गया है और उसकी सारी सच्चाई खुल चुकी है। इसीलिए 17 सितंबर 2022 को नीरज ने खुद आकर थाने में सरेंडर कर दिया और यहीं पर उसका सच पकड़ा जाता है, क्योंकि ये बहुत चाल भरी साजिश उसने की थी और पुलिस को चकमा देने वाली हरकत उसने जो अंजाम दी थी, उसने तो सबके होश उड़ा ही दिए थे। इसीलिए उस पर हाई कोर्ट के द्वारा मुकदमा चलता है। जो मुकदमा बंद हो गया था रेप केस वाला, वो भी चालू हो जाता है और ऊपर से कई चार्जेस उस पर लगाए जाते हैं और मुकदमा 420 भी उस पर लागू कर दिया जाता है। तो ये थी कहानी नीरज मोदी की। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और कई सीख इससे मिली होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।